बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम समझने जा रहे हैं प्रीपोजिशंस। और प्रीपोजिशंस कौन सी? कॉन्सेप्चुअल प्रीपोजिशन। कॉन्सेप्चुअल प्रीपोजिशन का मतलब क्या है? मतलब प्रीपोजिशन का जनरल यूज़ क्या है, कि वो प्रीपोजिशन कहाँ पे इस्तेमाल होती है। क्योंकि प्रीपोजिशन के दो मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एक होता है फिक्स्ड, कि इसके साथ यही प्रीपोजिशन आनी है, और दूसरा होता है ये प्रीपोजिशन का इस्तेमाल यूज़ होता है कि ये प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो सकती है। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो सारे के सारे MCQs मेरे कॉन्सेप्ट्स वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है? हम MCQs नहीं पढ़ने जा रहे हैं, बल्कि कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है। मैं सिर्फ आंसर नहीं बताऊँगा आपको, बल्कि उसकी डिटेल भी बताऊँगा कि इसका जवाब अगर ये है तो किस तरह से हुआ, और इसका कौन सा रूल है ग्रामर का जो हमें ये बताता है कि इसका आंसर ये होगा। तो लेट्स मूव अहेड विदाउट बिफोर गोइंग टू वर्ड्स वीडियो। सबसे पहले मेरे चैनल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 31 पे जा देते हैं। पहले 30 क्वेश्चंस हम अपलोड कर चुके हैं, जो 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, और उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। पहले वो देखिएगा ताकि ये आपको ईजीली समझ में आ जाएगी। और ये प्ले लिस्ट भी हमारी बनी हुई है, या तो आप प्ले लिस्ट में भी सर्च कर सकते हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और इस तरह से मेरे समझाए हुए हैं, यू विल बी टेकन अबैक बाय वाचिंग दिस सॉर्ट ऑफ वीडियोस। आप हैरान रह जाएंगे कि सर शुजात ने ये कैसे एक्सप्लेन किए हैं। देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 पे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आप पढ़ के देखते हैं। हम स्पीक क्लियरली डैश द माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में क्लियरली बोलो भाई, क्लियरली बोलो। क्या वाट MCQs में क्या पूछा जा रहा है? सबसे पहले ऑप्शन में देखते हैं, इन, इनटू, एट और बाय। स्पीक क्लियरली डैश द माइक्रोफोन, इन द माइक्रोफोन, इनटू द माइक्रोफोन, एट द माइक्रोफोन, या बाय द माइक्रोफोन। यार बाय तो किसी के ज़रिए होता है, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि बाय किसी पर्सन के ज़रिए कोई काम होता है तो वहाँ पे बाय लगता है। एट भी यहाँ पे, एट द माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के करीब तो नहीं बोलेगा भाई, हाँ माइक्रोफोन के अंदर बोला जाता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? इन तो आना चाहिए, लेकिन इन वहाँ पे इस्तेमाल होता है, इन वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे कोई चीज़ रेस्ट में हो। रेस्ट में मतलब कोई एक्शन नहीं हो रहा हो, जैसे आप मेरे क्लासरूम, मैं क्लास में हूँ, हाँ, ही इज़ इन द ऑफिस, वो ऑफिस में है, अब मूवमेंट नहीं हो रही। लेकिन जहाँ पे मूवमेंट हो रही होती है वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना होता है? इनटू। इनटू कैसे भाई? इनटू कैसे? जैसे मैं ये कहूँ कि ही जंप्ड, उसने छलांग लगाई। हाँ, छलांग लगाना ये एक्शन है, एक्शन हो रहा है ना, है ना। ही जम्प्ड डैश द रिवर, अभी क्या कहेंगे? ही जम्प्ड इनटू द रिवर। लेकिन यही सेंटेंस में ये कहूँ कि ही डैश द रिवर, क्या कहूँगा? ही इज़ इन द रिवर, क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रही भाई। जहाँ पे मूवमेंट होगी वहाँ पे इनटू, जहाँ पे कोई चीज़ रेस्ट में है वहाँ पे इन। तो अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि मूवमेंट, कोई एक्शन हो रहा है तो इनटू, अगर एक्शन नहीं हो रहा तो इन। अब यहाँ पे देखते हैं एक्शन कौन सा हो रहा है? स्पीक क्लियरली, साफ साफ बोलो, तो बोलने का एक्शन हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा MCQ कौन सा, क्या ऑप्शन सही होगा? इनटू। क्या कहेंगे? स्पीक क्लियरली इनटू द माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं अभी। इट इज़ 2 o'clock डैश माई वॉच, इट इज़ 2 o'clock डैश माई वॉच, इन माई वॉच, ऑन माई वॉच, फ्रॉम माई वॉच, बाय माई वॉच। तो यहाँ पर किसी के ज़रिए बाय क्लॉक या बाय वॉच, टाइम जो होता है अगर किसी वॉच के ज़रिए हम बताते हैं तो बाय यूज़ होता है हमेशा वॉच के साथ। इट इज़ 2 o'clock बाय माई वॉच, ऐसे नहीं कहेंगे इन माई वॉच, आपकी वॉच में नहीं, बाय योर वॉच होगा हमेशा। तो यहाँ पे वॉच के साथ हमेशा बाय यूज़ होता है, ठीक है। इट इज़, यहाँ एक और MCQ जो हमेशा टेस्ट में पूछा जाता है, व्हाट टाइम डैश योर वॉच, व्हाट टाइम यू डैश योर वॉच, इन योर वॉच, ऑन योर वॉच, बाय योर वॉच या फ्रॉम योर वॉच। व्हाट टाइम बाय योर वॉच बिल्कुल सही है, इन योर वॉच नहीं होगा, ऑन योर वॉच नहीं होगा, बाय योर वॉच होगा। व्हाट टाइम बाय योर वॉच। अगर आप इंग्लिश बोलते भी हैं तो तभी भी किसी को अगर टाइम पूछना है किसी से तो आपको क्या कहना है? व्हाट टाइम बाय योर वॉच कहना है, इन योर वॉच या ऑन योर वॉच नहीं कहना। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। ही इज़ ड्राइविंग डैश 70 मीटर पर आवर, मीटर पर आवर 70, स्पीड बता रहा है कि वो गाड़ी चला रहा है, स्पीड बता रहा है कि इतनी स्पीड से 70 मीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है। जब हम स्पीड कोई लिखी होती है तो वहाँ पे हम हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं? 8। जैसे पहले एक MCQ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एज के साथ हमेशा 8 लगता है, 8:22, 8:25, 8:27, 8:40। तो इस तरह से जहाँ पे स्पीड बताई जाती है तो वहाँ पर भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? 8 यूज़ करते हैं हमेशा। तो यहाँ पर क्या होगा? ही इज़ ड्राइविंग 870 मीटर पर आवर।
मीटर पर आवर 870। अगर यहीं पे कहना है कि यार वो तो 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, ही इज़ ड्राइविंग 800 मीटर पर आवर, तो याद रखना है हमेशा स्पीड का जहाँ पे भी जिक्र है वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, 8 यूज़ करना है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पर। ही लिव्स डैश द रोड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़ है, यकीन करें जब मैं समझाऊंगा तो इंशाल्लाह आप हैरान रह जाएंगे। और आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर ये एमसीक्यूज़ आपको लगे कि ये आप अगर ये क्वेश्चन टेस्ट में आता तो आप गलत करके आते। अब यहाँ पे देखें, ही लिव्स डैश द रोड। अभी ऑप्शन क्या है, ही लिव्ड फ्रॉम द रोड, रोड से रहता है, नहीं सेंस नहीं बन रहा। अब यहाँ पे आ गए थे, ही लिव्स ऑन द रोड, वो रोड पर रहता है। ये रोड पे बंदा कैसे रहेगा यार, रोड के ऊपर रहेगा बंदा, नहीं रहेगा। तो यहाँ पे तीसरा आंसर, ही लिव्स डैश द रोड और ओवर द रोड, थ्रू द रोड। थ्रू मतलब के दरमियान कोई चीज़ गुजरती है तो वहाँ पे थ्रू इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मतलब क्या है ऑप्शन, सिर्फ 2 ही हमें ऑप्शन लग रहे हैं, ओवर या ऑन। सर ओवर कैसे होगा, ओवर का तो ऐसा यूज़ ही नहीं है। ओवर का मतलब है डायरेक्टली कोई चीज़ ऊपर होना, है ना। अभी समझाया कि ओवर जो होता है डायरेक्टली कोई चीज़ ऊपर होती है, लेकिन यहाँ पे भी ओवर यूज़ होगा क्योंकि ओवर का एक और इस्तेमाल है एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर, दूसरी तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक एमसीक्यू सुनाया, ही जम्प्ड डैश द वॉल। पिछली वीडियो में मैंने एक एमसीक्यू करवाया, ही जम्प्ड डैश द वॉल, उसने दीवार से छलांग लगाई। ही जम्प्ड ओवर द वॉल। ओवर क्यों कहा था, क्योंकि एक जगह से छलांग लगाई थी, दूसरी तरफ गिरा था। तो यहाँ पे भी यही बता रहा है कि वो रोड के उस पार रहता है, मतलब रोड की दूसरी तरफ रहता है। तो दूसरी तरफ क्या होगा, ओवर द रोड। ही जम्प्स ओवर द रोड, इसका मतलब क्या है, रोड के उस तरफ रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही बनेगा, सी ऑप्शन सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। 35 में क्या पूछा जा रहा है, ही प्लेड अ ट्यून डैश हर गिटार। उसने ट्यून बजाई उसके गिटार पर, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बनेगा, ऑन हर गिटार, ओवर हर गिटार, या इन हर गिटार, या एट हर गिटार। किसी के ज़रिए हमेशा क्या यूज़ होता है, हमेशा ऑन यूज़ होगा। यहाँ पर गिटार पे टोन वगैरह बजाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस सही क्या बनेगा, ही प्लेड अ ट्यून ऑन हर गिटार। तो हमेशा क्या यूज़ होगा, ऑन हर गिटार। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 में देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। लेकिन 36 क्वेश्चन समझाने से पहले आई वांट टू इंश्योर कि आइदर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब किया या नहीं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और कमेंट में लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछ रहा है, ही क्लाइम्ड डैश टू द बेड। ही क्लाइम्ड डैश, तो क्लाइम अप होता है यार, और क्लाइम ओवर भी होता है यार। क्लाइम ओवर का मतलब है एक तरफ से दूसरी तरफ जब बंदा चला जाता है तो वहाँ पे क्लाइम ओवर। जैसे ही क्लाइम्ड ओवर द वॉल, मतलब दीवार से छलांग लगाई एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ, क्लाइम। ओके, ये हमें पता चल गया। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, क्लाइम डैश द बेड। यार वो बेड पर चढ़ेगा, हमेशा बेड के दूसरी तरफ नहीं गिरता बंदा, हमेशा बेड पर चढ़ता है। लेकिन बेड पर चढ़ता है, देखते हैं बेड। अब यहाँ पर क्या कहेंगे, बेड पे, तो बेड हमेशा एक सरफेस होता है, और सरफेस पर कोई चीज़ गिरती है तो वो हमेशा क्या होती है, ऑन होती है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, ही क्लाइम्ड ऑन टू द बेड, वो बेड पर चढ़ा। इसका मतलब क्यों ऑन हुआ, क्योंकि बेड एक सरफेस है, और सरफेस पर कोई भी चीज़ होती है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन यूज़ करते हैं, ऑन। तो यहाँ पे इसीलिए ही क्लाइम्ड ऑन टू द बेड। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं। ये बहुत ही अहम है। शी पुट हर हैंड, उसने अपना हाथ रखा, डैश हर माउथ, उसके मुंह पर, उसने अपना हाथ रखा उसके मुंह पर। टू स्टॉप हर सेल्फ फ्रॉम स्क्रीमिंग, उसको चीखने से रोकने के लिए, ताकि वो चीखे नहीं। अब यहाँ पर उसके हाथ रख रही है एक लड़की, दूसरे लड़की के मुंह पर हाथ रख रही है, तो वहाँ पर ऑन आएगा। यहाँ ऑप्शन में क्या है, देखते हैं, एट, ऑन, ओवर या इन। यार इन तो मुंह के अंदर तो हाथ नहीं रखा जाता, इन तो नहीं हो सकता। एट का मतलब है कोई करीब कोई चीज़, तो यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि मुंह पे हाथ रखा है। या तो आएगा ओवर या तो आएगा ऑन। अब यहाँ पे ऑन और ओवर में क्या फ़र्क है, हाँ ऑन और ओवर में देखते हैं, डिफरेंस समझते हैं। ऑन और ओवर में क्या फ़र्क होता है, देखते हैं। ऑन हमेशा वहाँ पर यूज़ होता है कोई चीज़ सरफेस है लेकिन कोई चीज़ उसके ऊपर आ रही है, और ये ऑन है, ठीक है। अभी मैं ये कहूँगा ना कि द मार्कर इज़ ऑन माई पाम, ये ऑन क्यों यूज़ हुआ। चलिए यहाँ पे ओवर क्यों यूज़ नहीं हुआ, पता है, इसीलिए क्योंकि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर आए और वो चीज़ खुद दिखने में नहीं आए,
अब ये देखिए, ये मार्कर पाम के ऊपर आया, अभी ये मुझे बताए मेरी पाम नहीं दिखने में आ रही, दिखने में आ रही है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे ऑन यूज़ होगा। जैसे हम कहते हैं द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है, क्या किताब फिर टेबल नहीं दिखने में आती, हमें दिखने में आती है, तो इसका मतलब है ऑन, दिखने में नहीं आती है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ओवर। अब यहाँ पे कोई चादर है, अगर यहाँ पे कोई क्लॉथ है जो मैं टेबल के ऊपर रखता हूँ, वो स्प्रेड कर देता हूँ, तो यहाँ पर टेबल दिखने में आएगा, नहीं दिखने में आएगा, वहाँ पे ओवर यूज़ होगा। चलिए अभी यहाँ पे एक MCQ पे आ जाते हैं क्वेश्चन। अभी ये मैं अपना ये दिस इज़ माई पाम एंड दिस इज माई हैंड एंड आई एम गोइंग टू कीप इट ऑन माई माउथ। अभी मेरा माउथ दिखने में आ रहा है, नहीं दिखने में आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑन यूज़ नहीं होगा। ऑन वहाँ पर होता है जहाँ पर वो चीज़ खुद दिखने में आ जाए, तो यहाँ पर क्या यूज़ होना है, ओवर। ओवर का यूज़ क्या है, एक ओवर और ऑन में यही फर्क है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर आए और उसको पूरी को कवर कर दे, मतलब वो चीज़ खुद दिखने में नहीं आए तो वहाँ पे ओवर, अगर दिखने में आ रही है तो वहाँ पे ऑन। तो यहाँ पर माउथ के ऊपर जब हैंड आएगा तो माउथ खुद दिखने में नहीं आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या यूज़ होगा, ओवर यूज़ होगा। अंडरस्टूड। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। इट वॉज गुड डेश यू टू हैव मी, वो आपकी अच्छाई थी कि आपने मेरी मदद की। ये पहले MCQs करवा चुका हूँ काइंड का। इट वॉज काइंड ऑफ यू, इट वॉज गुड ऑफ यू, इट वॉज ग्रेट ऑफ यू, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इट वॉज नाइस ऑफ यू पहले मैं करवा चुका हूँ, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, गुड ऑफ यू होगा। हालांकि वैसे गुड एट होता है, गुड एट मतलब किसी चीज़ में अच्छा होना। आप आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, ही इज़ गुड एट मैथ्स, वो मैथ्स में अच्छा है, तो इस तरह से हम एट यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पे गुड का मतलब है अच्छाई, इट वॉज गुड ऑफ यू, वो आपकी अच्छापन था या वो आपकी अच्छाई थी, तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, गुड ऑफ यूज़ करना है इस सेंस में। तो यहाँ पे गुड ऑफ यू टू हेल्प मी, वो आपकी अच्छाई थी कि आपने मेरी मदद की, तो इसीलिए गुड ऑफ आएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 में क्या पूछ रहा है, पिक इट अप डैश द हैंडल, मतलब इसको उठाओ हैंडल से पकड़ के। अभी ऐसा कोई भी चीज़ आप जिसको पकड़ रहे हैं और उसमें से कोई इंसान का कोई हिस्सा यूज़ हो रहा है, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू यूज़ योर हैंड टू पिक इट अप, इसका मतलब है कोई हाथ यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर हमको बाय यूज़ करता है। ठीक है, जैसे मैं ये कहूँ कि ही हेल्ड बाय कॉलर, बाय कॉलर का मतलब क्या है, कॉलर से पकड़ा, क्योंकि कॉलर पकड़ा तो किससे पकड़ा होगा, हाथ से पकड़ा होगा, तो इसीलिए बाय यूज़ होगा। तो यहाँ पर क्या यूज़ लिखा हुआ है, पिक इट अप। जैसे मैं ये कहूँ कि आई टुक हिम, मैंने उसको पकड़ लिया, बाय हिज हैंड, उसके हाथ से, तो हमें पता चला कि बाय हिज हैंड होगा क्योंकि मैंने अपना हाथ उसके हाथ में दिया होगा, तो इसीलिए बाय यूज़ होगा। तो इसीलिए ये भी MCQ उसी ही तरह के से है जैसे पिक इट अप, इसको उठाओ बाय द हैंडल, तो हैंडल से पकड़ के, तो इसीलिए यहाँ पर बाय यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। 40 क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं। कहना सर कब पढ़ा, ये 40 तो हुआ ही नहीं अभी, तो आपने कैसे कह दिया कि 40 पढ़ चुके हैं? भाई 40 पढ़ चुके हैं, मैं कह रहा हूँ 40 पढ़ चुके हैं। अभी जब मैं समझाऊंगा तो आप कहेंगे कि सर ये तो समझ में पहले आ चुका है हमें। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। शी पुट अ ब्लैंकेट, अभी पुट अ ब्लैंकेट, सर ये तो जुमला ही आपने क्या लिखा है, ही शीट और एक नाम के साथ एस या ई एस लगता है। भाई ये पुट की पास्ट फॉर्म भी पुट ही होती है, तो ये मैंने पास्ट में यूज़ किया। शी पुट अ ब्लैंकेट मतलब उसने ब्लैंकेट रखा। ठीक है, डैश द स्लीपिंग चाइल्ड, सोते हुए बच्चे के ऊपर। अभी सोते हुए बच्चे के ऊपर उसने ब्लैंकेट रखा। अब यहाँ पे बताएं क्या यूज़ होगा, ऑन होगा या ओवर होगा? ओवर होगा, क्योंकि भाई बच्चे के ऊपर जब ब्लैंकेट रखोगे, कंबल रखोगे, तो बच्चा दिखने में आएगा, नहीं दिखने में आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या यूज़ होगा, ओवर यूज़ होगा। तो ये पहले हम MCQ समझ चुके हैं। ये पुट हर हैंड ऑन हर माउथ, ऑन क्यों यूज़ हो रहा था, ओवर क्यों यूज़ हो रहा था, क्योंकि माउथ खुद दिखने में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर भी ओवर यूज़ होगा क्योंकि बच्चा दिखने में नहीं आएगा जब उसके ऊपर कंबल आएगा, मतलब ब्लैंकेट आएगा। तो इसीलिए ऑप्शन क्या हमारा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। होपफुली ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आई होगी एंड यू मस्ट हैव एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो and now kindly like this video. If you have not subscribed my channel yet, do subscribe my channel and like my video and do tell me in comment how this video seems to you, ये वीडियो आपको कैसी लगती है।